चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की। और सच कहूं तो ये कोई आम हॉस्टल की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है जो शिक्षा के एक आम से मंदिर को एक भयानक दुस्वप्न में बदल देती है। खासकर रूम नंबर 13। ये महज कोई कमरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या खौफ पल रहा था। प्लीज मुझे यहां से निकालो, इस कमरे में कुछ है। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस खौफनाक पुकार से होती है। ये आवाज थी रवीना की, जो हॉस्टल में एक नई छात्रा थी। अगर हम इस सिचुएशन की कल्पना करें ना, तो ये सच में दिल दहला देने वाला है। एक युवा लड़की जो अपने नए कॉलेज की शुरुआत करने आई है, वो इतनी बुरी तरह डरी हुई है कि अपने माता पिता से उसे बचाने की भीख मांग रही है। यहाँ कोई बिल्डअप या धीमा सस्पेंस नहीं है। शुरुआत से ही बिल्कुल साफ है कि रवीना ने उस कमरे में कदम रखते ही कुछ बेहद अशुभ महसूस कर लिया था। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? उसके इस डर को उसके अपने ही परिवार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रवीना आखिर उस शापित कमरे तक पहुंची कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब है लेट एडमिशन। जी हां, हॉस्टल के बाकी सारे कमरे पहले ही भर चुके थे। अब रवीना के माता पिता गरिमा और संजय काफी सख्त मिजाज के थे। जब वो रवीना को हॉस्टल के गलियारे से ले जा रहे थे ना, तो बाकी लड़कियां उन्हें घूर रही थीं। सब आपस में फुसफुसा रही थीं कि इसे उस कमरे की ओर क्यों ले जाया जा रहा है जिसे कोई नहीं लेता। लेकिन गरिमा और संजय ने इस अजीब से माहौल और अपनी बेटी की घबराहट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनके लिए अनुशासन और समाज की परवाह सबसे ऊपर थी, और इसी जिद के चलते उन्होंने रवीना को रूम नंबर 13 में धकेल दिया। और अगर वो जबरदस्ती काफी नहीं थी, तो ये चेतावनी तो पक्के तौर पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग थी। जैसे ही रवीना के माता पिता उसे कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे, एक अनजान लड़की अचानक उनके पास भागती हुई आई। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में उन्हें वार्न किया कि अपनी बेटी को उस कमरे में मत छोड़िए, उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसा कि अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है, इस गंभीर चेतावनी को महज अंधविश्वास का नाम देकर खारिज कर दिया गया। उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को चुप करा दिया। सच कहूं तो ये वो पल था जहां रवीना की किस्मत पर हमेशा के लिए एक खौफनाक मुहर लग गई थी। चलिए देखते हैं कि यह खौफ कैसे एक एक करके आगे बढ़ता है। पहले दिन के अराइवल के बाद पहली ही रात से डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक करना, नकली रैगिंग के नाम पर किसी अदृश्य साये का उसे डराना, और कमरे में किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाजें आना। फिर दूसरे दिन उसकी क्लासमेट संजना भी उसे एकदम क्लियर वार्निंग देती है कि वो कमरा सेफ नहीं है। लेकिन खौफ का असली चेहरा तो दूसरी रात सामने आता है, जब रवीना के बिस्तर के नीचे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली परछाई निकलती है और तेजी से दीवारों पर रेंगने लगती है। मतलब ये अब कोई वहम नहीं रह गया था, खौफ ने अब एक ठोस आकार ले लिया था। अब सिचुएशन लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा रहस्यमयी तरीके से अंदर से खुद ब खुद लॉक हो जाता है। खौफ के मारे रवीना चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो बदहवास हालत में अपने पिता को फोन मिलाती है, तो कोई भी सोचेगा कि वो मदद करेंगे, राइट? बिल्कुल नहीं। उल्टे उसे डांट पड़ती है कि वो पढ़ाई से बचने के बहाने बना रही है। इस भयानक अकेलेपन के बीच सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक तब होता है जब उसकी दोस्त संजना के रूप में एक बहरूपिया उसके सामने आ बैठता है। रवीना को लगता है कि वो अपनी दोस्त से बात कर रही है, लेकिन जब वो लड़की अपना सिर उठाती है ना, तो वो संजना नहीं थी। और बस यहीं पर उस खौफनाक शक्ति का असली और भयानक रूप सामने आता है। अचानक से पूरा कमरा जले हुए मांस की सड़ान से भर जाता है। उस बहरूपिये की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और वो एक बेहद खौफनाक आवाज में कहती है, मुझे जला दिया गया था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला लेना है। उस घुटन और दहशत की कल्पना करना ही रूह कंपा देने वाला है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और रवीना खुद को एक ऐसी खतरनाक आत्मा के सामने पाती है जो न्याय के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये सीन किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस भयंकर दहशत के बाद रवीना किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से भाग निकलती है, लेकिन एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी कीमत वसूलती है। जब रवीना अपनी असली दोस्त संजना के साथ सिर्फ अपना मोबाइल फोन लेने के लिए उस शापित कमरे में वापस जाती है, तो दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो जाता है। एकदम घुप अंधेरा छा जाता है और तभी वो जली हुई औरत झपट्टा मारती है। बिना किसी रहम के वो आत्मा संजना की गर्दन एक ही झटके में तोड़ देती है। उसका लॉजिक क्या था? वो कहती है कि जब वो जल रही थी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए अब वो पूरे कॉलेज को खत्म कर देगी।
संजना की इस खौफनाक मौत के बाद रवीना बुरी तरह सहम कर एक कोने में सिकुड़ जाती है। वो अपने फ़ोन पर पागलों की तरह इस हॉस्टल की हिस्ट्री सर्च करने लगती है और तब सामने आता है ये नाम, शकुंतला। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शकुंतला कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। वो मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिर थी, जिसे अपने एक सीनियर लड़के से एक तरफा और जुनूनी हद तक प्यार हो गया था। तो रूम नंबर 13 में जो कुछ भी भयानक हो रहा था ना, वो सब इसी शकुंतला की बेचैन और हिंसक आत्मा का किया धरा था। अब यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो आपकी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। उस आत्मा का दावा था कि उसे सीनियर्स ने जलाकर मारा और उसे न्याय चाहिए, लेकिन इतिहास का असली काला सच तो कुछ और ही था। असलियत ये थी कि जब उस सीनियर लड़के ने शकुंतला के प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो शकुंतला ने ही उसे कमरे में बुलाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। और इस खौफनाक कोशिश में लड़का तो बच निकला, लेकिन शकुंतला खुद अपनी ही लगाई आग की लपटों में घिरकर जल मरी। मतलब वो कोई बेचारी विक्टिम नहीं थी जिसे न्याय चाहिए था, बल्कि वो एक झूठी और दुर्भावनापूर्ण आत्मा थी जो अपनी ही गलती का बदला बेकसूरों से ले रही थी। जब यह भयानक सच्चाई सामने आती है तो रवीना को समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। हताशा में आकर वो कमरे की खुली खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। जमीन से टकराते ही उसकी हड्डियां चटकने की भयानक आवाज आती है और आंखों के सामने बस अंधेरा छा जाता है। लेकिन रुकिए, खौफ यहीं खत्म नहीं होता। बेहोशी की हालत में उसे एक हेल्यूसिनेशन होता है, एक मति भ्रम। उसे लगता है कि उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। और जानते हैं उस ऑपरेशन थिएटर का नंबर क्या था? नंबर 13। यह इस बात का सबूत था कि वो चाहे जहां भी जाए, इस नंबर और इस श्राप से कभी नहीं बच सकती। और ये बात साइकोलॉजिकल हॉरर के सबसे गहरे लेवल को दिखाती है। ये जो नंबर 7 आप देख रहे हैं ना, ये महज एक संख्या नहीं है। जब रवीना की आंखें खुलती हैं तो वो किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि वापस उसी रूम नंबर 13 के फर्श पर पड़ी होती है। वो अपना फोन चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे 7 दिन बीत चुके थे, उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और वो पिछले 7 दिनों से अपनी ही दोस्त संजना की सड़ती हुई बदबूदार लाश के साथ उस बंद कमरे में कैद थी। मतलब इस लेवल की मानसिक प्रताड़ना की हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब बातें हैं कहानी के खौफनाक क्लाइमैक्स पर। 7 दिनों के बाद फाइनली हॉस्टल का गार्ड और कुछ लड़कियां उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये लिटरली मौत को बुलावा देना था। शकुंतला की आत्मा वापस लौटती है और रवीना की आंखों के सामने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देती है। जरा इस खौफनाक सीक्वेंस को देखिए। पहले पूनम का बेरहमी से गला घोटा जाता है, फिर गार्ड की गर्दन दीवार से टकराकर तोड़ दी जाती है। उसके बाद काजल की आंखों में उंगलियां डालकर उसे अंधा कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे खौफनाक था चौथा स्टेप, रवीना को जिंदा छोड़ दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे जिंदा क्यों छोड़ा गया? क्या आत्मा को उस पर तरस आ गया था? बिल्कुल नहीं। ये एक अंतहीन श्राप का हिस्सा था। आत्मा ने रवीना से कहा कि वो जिंदा रहेगी ताकि वो शकुंतला की कहानी को आगे बढ़ा सके। कहते हैं कि आज भी रवीना उसी रूम नंबर 13 में बैठी है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो बस पागलों की तरह हंसती रहती है और अपने ही बाल नोचती रहती है। वो अब एक इंसान नहीं रही, बल्कि उस खौफनाक श्राप को जिंदा रखने वाला महज एक बर्तन बनकर रह गई है। इस पूरे विश्लेषण के बाद जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रूम नंबर 13 सिर्फ एक हॉन्टेड कमरा नहीं है, ये मानसिक रूप से तोड़ देने वाले खौफ का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे पार करना नामुमकिन है। और अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी को भी बेचैन कर दे। शकुंतला के प्रतिशोध की आग अभी बुझी नहीं है और रवीना उस खौफ की गवाह बनकर आज भी वहां मौजूद है। तो रूम नंबर 13 का अगला शिकार आखिर कौन होगा? और क्या इस खौफनाक अंतहीन श्राप को कभी कोई तोड़ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।